हेलो एवरीवन। साइकोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आज इनविजिबल तरीके से मैं आप सभी के बीच हूं। यह टॉपिक है बुद्धि। इस बुद्धि ने मनोवैज्ञानिकों को भी परेशान कर कर रख दिया। बुद्धि क्या है, बुद्धि का स्वरूप क्या है, इस बारे में शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं हुए अभी तक भी। इसलिए बुद्धि की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा निश्चित नहीं की जा सकी। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि की परिभाषाएं इस प्रकार हैं। वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं बुद्धि के बारे में जानते हैं। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इंटेलिजेंस इज ए वे ऑफ एक्टिंग। टर्मन महोदय कहते हैं बुद्धि अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। वुड्रो बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। इंटेलिजेंस इज एन एक्वायरिंग कैपेसिटी। विनय महोदय कह रहे हैं बुद्धि तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचना की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू रीजन वेल, टू जज वेल एंड टू बी सेल्फ क्रिटिकल। गाल्टन महोदय कहते हैं बुद्धि विभेद एवं चयन करने की शक्ति है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड सिलेक्शन। बकिंघम क्या कहते हैं बुद्धि सीखने की योग्यता है। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। स्टर्न महोदय इस संबंध में क्या कहते हैं वो भी जानते हैं। बुद्धि वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नई परिस्थिति में पड़कर अपनी समस्याओं को हल करता है। Intelligence is the ability to adjust oneself to new problems and new situations of life. डियर बर्न महोदय का बुद्धि के संबंध में क्या विचार है। बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न और टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। यही वही थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं उत्तम अनुक्रिया करने व नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक गुड रेस्पॉन्स एंड इज टू डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द कैपेसिटी टू डील इफेक्टिवली विद नोवेल सिचुएशंस। एक बार इनकी परिभाषा को फिर जान लेते हैं, थोड़े कठिन से शब्द हैं। उत्तम अनुक्रिया करने व नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को हमने जान लिया। अब इन परिभाषाओं के आधार पर ही बुद्धि की कुछ विशेषताएं हैं, उनको भी देखते हैं। बुद्धि जन्मजात शक्ति है। दूसरी विशेषता है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। तीसरी विशेषता है बुद्धि सीखने व अनुभव से लाभ उठाने की शक्ति है। चौथी विशेषता क्या है, बुद्धि समस्याओं का समाधान करने की शक्ति है। बुद्धि अच्छे बुरे, सत्य सत्य, नैतिक अनैतिक कार्य क्या होते हैं इनमें अंतर करने की शक्ति है। बुद्धि नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन बिठाने की शक्ति है। बुद्धि तर्क करने की, चिंतन करने की और निर्णय करने की शक्ति है। लिंग भेद के आधार पर लड़के और लड़कियों की बुद्धि में कोई खास अंतर नहीं होता। बुद्धि की विशेषताओं के बाद जानते हैं बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि को 3 प्रकार के बताया है। गामक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि, दूसरी अमूर्त बुद्धि और तीसरी सामाजिक बुद्धि। गैरेट महोदय ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। वो कहते हैं कि बुद्धि के 3 प्रकार है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ये मूर्त बुद्धि, गामक और ये यांत्रिक, ये एक ही बुद्धि प्रकार की है। यानी गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि, ये सब मूर्त बुद्धि के ही अन्य नाम है। अब मूर्त बुद्धि क्या होती है, कॉन्क्रीट, मोटर या मैकेनिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि वाला व्यक्ति जो होता है उसकी यंत्रों, कोई मशीनों, कलपुर्जों आदि बनाने में बहुत रुचि होती है। जैसे आप किसी बच्चे को देखते हैं ना, बच्चे किसी खिलौने का अगर ऑपरेशन करता है आप कहते हैं ये इंजीनियर बनेगा।
तो ऐसे ही वो मूर्त बुद्धि है जो यंत्रों, मशीनों, कलपुर्जे बनाने में रुचि लेता है। और इस तरह के लोग जो होते हैं वो इंजीनियर, मैकेनिक, मिस्त्री, कारीगर, कुशल कारीगर आदि बनते हैं। नेक्स्ट है अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट, ज्ञान प्राप्त करने की रुचि, हर वक्त पढ़ने में लगे रहेंगे, किताबों को पढ़े जाएंगे, ज्ञान जहां से मिले वहां से बटोर लो, ऐसी बुद्धि है अमूर्त बुद्धि। और इस बुद्धि वाले लोग क्या बनते हैं? दार्शनिक, साहित्यकार, वकील, डॉक्टर, क्योंकि उनकी ज्ञान प्राप्त करने में रुचि है। आदि लोग जो होते हैं वो अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। तीसरी बुद्धि है सामाजिक बुद्धि। जिनमें ये बुद्धि होती है उनके सामाजिक कार्य में बहुत रुचि होती है। और ऐसे लेकर कौन बनते हैं ऐसे लोग? सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, कूटनीतिज्ञ, ये सब जो लोग होते हैं ये बनते हैं सामाजिक बुद्धि वाले लोग। अब बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो बुद्धि को मुख्य रूप से जो प्रभावित करते हैं वो है वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, स्वास्थ्य और लिंग भेद। हमने ही पीछे कहा था कि लिंग भेद का बुद्धि से कोई वो नहीं है, यानी उसमें कोई अंतर नहीं आता। यहां लिंग भेद से मतलब ये है कि जैसे घर में लड़के लड़कियां होते हैं तो उनके साथ भेदभाव अगर किया जाए तो उनकी बुद्धि में अंतर आ जाता है। लिंग भेद से मतलब बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में इससे लिया गया है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। बुद्धि के बारे में हमने बेसिक बातें जानी, बुद्धि, लब्धि आदि आगे टॉपिक पढ़ेंगे। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जाना बुद्धि की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को, बुद्धि की विशेषताओं को और बुद्धि के प्रकार को, उनकी परिभाषाओं को और बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों को। शेष टॉपिक को जानेंगे अगली वीडियोस में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।